जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन शुरू हुए तो मैंने कहा था 27 जुलाई के बाद अपने अपने मकाम पे वापस होंगे। फिर चूँकि ये 3 मरहलों पे चला गया आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, तो अब 10 अगस्त तक फाइनल हो जाएगा। जो आखिरी मरहला है, पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट तो नहीं किया ना, क्योंकि मैंने PMLN के लीडरों से पूछा कि वो धमकी लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब धमकी पे अमल होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। तो अगले दिन उन्होंने कहा हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और अब नून भी कह रही है कि नहीं बहुत अच्छी बात है कि आखिरी बाल तक फाइट करनी चाहिए। अच्छा, अब अजमा बुखारी क्या कह रही हैं, और बिलावल टिकटॉक, आजकल टिकटॉक का ही दौर है ना, वो जो भी टक टक उन्होंने सुनाई है और दिखाई है, अच्छी बात है। सियासतदान जरा लाइट मूड में भी बात करते हैं, धमकी भी देते हैं, तो हर वक्त मौला जट भी नहीं बनना चाहिए। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो उल्टी गिनती कब शुरू करना चाह रहे हैं। उन्हें सिर्फ 2-3 काम करने हैं। अब उनके साथ MQM जो है, जो खड़ी हुई है, उसको मना लें। वो अलीम खान जो दोनों वफाकी हुकूमत में यानी मुस्लिम लीग नून के वज़ीर होते हुए बात कर रहे हैं कि हमें सूबे बनाने चाहिए और बात करनी चाहिए, किसी 2 इत्तेहादियों को बना लें। मैंगल साहब जा चुके हैं पहले ही छोड़ के, रिज़ाइन करके। तो पीपल्स पार्टी के जाने से तो वफाकी हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता, 169 तो उनके पास पूरे हैं। लेकिन हाँ, 2-3 इत्तेहादियों को थोड़े ज़रा ज़र्फ़ का मुजाहरा कर ले पीपल्स पार्टी, सिंध में MQM को जगह दे दे, जिनको किनारे पे लगाया हुआ है, ज़रा MQM के लोगों को फंड्स दे, चीज़ें करे। अगर वफाकी हुकूमत को गिराना है तो कोई इशू नहीं है, सदर साहब बात करके और कह दें कि भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ज़रा एतमाद का वोट ले लें। सही, ठीक है, क्योंकि 2 इत्तेहादियों ने साइड पे होना ना कि हम तो हो रहे हैं। जिस तरह राना सनाउल्लाह के सदर साहब अपनी सदारत तो छोड़ देना, चेयरमैनशिप तो छोड़ देना, इसी गवर्नमेंट के जरिए, ये इन्हीं वोटों के जरिए बने हैं। लेकिन कोई भी इस काम की तरफ ना सीरियस है ना होगा। अभी देखें, सिंध से पीपल्स पार्टी के जो 2 नामजद जजेस लगने थे, मैं आपको खबर बता रहा हूं कि उनको नहीं लिया गया। नहीं क्यों लिया गया? इस दफ़ा जजेस के पहले इंटरव्यू हुए और वो इंटरव्यू में फेल हो गए कि वो इस काबिल नहीं थे कि वो उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें जो इदारा है जो आके तय करता है, उसमें डिस्कस भी किया जाता। सदर साहब फाइलें लेके बैठे हुए हैं जजेस की, 33 जजों की। अच्छा, वफाकी हुकूमत को कोई जल्दी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर एक फैसला है कि सदारती सेक्रेटेरिएट ने मिनिस्ट्रियल काम करना है। वो ना अप्रूवल दें, वफाकी हुकूमत सुबह नोटिफिकेशन कर दे, वो जज लग जाएंगे, वो ओथ सारी हाई कोर्ट्स ले लेंगी। लेकिन वो जज भी देख रहे हैं, वो चीफ जस्टिस साहिबान भी देख रहे हैं, चाहे वो आईनी सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है या दूसरी सुप्रीम कोर्ट बैठी है या चीफ जस्टिस साहिबान, जिन्होंने ये जज इंटरव्यू करके बार काउंसिल से सब जगह से लिए थे। लेकिन इंजॉय कर रहे हैं कि चले आप गुस्सा करें, क्योंकि बिलावल भुट्टो के उनको मशीरों ने ये गलत बात बताई और ये नहीं बताया कि आपके जो 2 जज थे वो इंटरव्यू में फेल हुए, जिसकी वजह से आपने सदर जरदारी को रोका हुआ है। अच्छा, मजे की बात क्या है, 2 जजों की सीटें खाली रख दी गई हैं। ये नहीं किया कि सिंध हाई कोर्ट में 2 जजेस और रख दिए गए हों, छोड़ भी दिए गए हैं कि आप और कोई अच्छे वकील ले आए, ताकि वो कम से कम बात करने जोगे तो हो ना। आपको पता है इस मुल्क में हाई कोर्ट के जज से रिटायर होने वाले भी, फिर बाद में वजीर आला बनने वाले भी पर्चियां लिख के लाते थे फैसला लिखने के लिए, क्योंकि 2 लफ्ज वो नहीं लिख सकते थे। बड़े मोहतरम शाह साहब थे। तो यहाँ हमारे यहाँ तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे नाबगे गुजरे हैं कि क्या आप जिक्र करेंगे। तो ये कहानियां कुछ नहीं है, ये सब लेने देने की कहानी है। जैसे बजट के ऊपर होता है, ओ हम आवाम के लिए कर रहे हैं, वहां पर भी फंड्स चाहिए होते हैं, क्योंकि खर्च में से फिर खाता खर्चा निकलता है ना, खर्ची चाहिए होती है। सही। अयाज साहब, नवीद साहब और आमिर साहब तो कहते हैं कि सिर्फ ये लफ्ज़ी ही जंग है, आगे जाके कुछ ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन बिलावल भुट्टो की वीडियो पैगाम आपने यकीनी तौर पर देखा होगा, जिस तरीके से उन्होंने नून लीग को पैगाम दिया है, क्या मतलब है, किस तरफ इशारे हैं, क्या समझते हैं आने वाले दिनों में ये इशारे सच साबित होंगे या बस वही सियासी बयानियाँ? एक तो राणा साहब को मैं बता दूं कि राणा साहब जज अपना होर जज रख सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो जज हमें चाहिए वही होगा ना, और किसी को क्यों रखना हमने। दूसरा, पता नहीं नवाज शरीफ और उनके साथियों को आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। मुझे तो यकीन करें मुसलसल आवाज़ आ रही है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। उसकी वजह ये नहीं, कुछ और ना समझिएगा, मेरे असल में ना कमरे में जो घड़ी लगी हुई है ना, उसमें से आवाज आती है। तो मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसा वो तो सबको आती है। पता नहीं अब आपके रूम में है तो आपके रूम में है तो आपको भी आती होगी। तो मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ टिकटॉक सुन के। और जाहिर है जिस स्टाइल से बिलावल साहब ने कहा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो सोशल मीडिया पे देखे ना, कल से एक ही चीज़ हिट हुई भी है और वो बिलावल साहब की ये टिकटॉक है। तो एंजॉय कर रही है कौम, करना चाहिए। असल में ये समझते ये हैं हमारे लीडरान कि ये कौम बड़ी बेवकूफ़ है, इसको जैसे जब चाहे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि जी बस
ऐसी की तैसी। अब चूँकि हमारे साथ कश्मीर में ठीक नहीं हुआ, इसलिए अब ये वहाँ पे वफाक में भी हुकूमत करके दिखाएं और एहतजाज होगा और पता नहीं क्या क्या, वो बातें बड़ी अच्छी हैं। उसके बाद फिर एक मुलाकात होती है, उसमें बैठते हैं, उससे पहले ही राब्ते शुरू हो, मतलब राब्ते इनके कभी नहीं टूटते, राब्ते मुसलसल जारी रहते हैं। इस दौरान ये बयानात भी बड़े सख्त आते रहते हैं और यकीनन आपको मोहसिन नकवी साहब ने जो हलचल मचाई हुई है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीन बना हुआ है, वो मैच भी बड़ा मज़े का है। उसमें अब असल इम्तहान उस वक्त शुरू होना है इन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ का, PMLN और पीपल्स पार्टी का, कि उसका क्या जवाब देती हैं। क्या ये दोनों मिलके जवाब देंगी कि जी हम ये नहीं करने जा रहे, क्योंकि वो कायद ने रोक दिया अपने लोगों को ना कि बयान नहीं देना इस हवाले से, नकवी साहब के हवाले से। और फिर उनका ये भी ख्याल है कि ये बॉल पीपल्स पार्टी की कोर्ट में डाल देनी चाहिए, क्योंकि सूबे तो उन्हें वारा नहीं खाते, हमारा तो इशू ही नहीं है, कुछ चीज़ें तो हैं जो हम कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए उनके कोर्ट में बॉल डाल दें, वो फिर जैसे मर्जी उसके साथ खेलें। और इसके लिए पीपल्स पार्टी को अगर अपने स्टांस पे कायम रहना है तो फिर उनको PMLN की ज़रूरत पड़ेगी, ज़ाहिर है, किसी और की तो उस तरह से ज़रूरत पड़ती नहीं है उनको। MKM अलबत्ता पीपल्स पार्टी जो मर्जी कर ले, MKM उसके साथ नहीं जाएगी। वो फैसला आपको ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं उस पर, क्यों MKM के हवाले से, और बाकी भी कोई और इनके साथ नहीं जाएगा। IPP क्यों जाएगी, अलीम खान साहब क्यों जाएंगे? मुझे लग रहा है कि आज कोई एक एक सीट शायद पीपल्स पार्टी और IPP को मिल जाए। वो जो रिजल्ट अभी तक आ रहे हैं और उसमें वो आगे नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी, एक में, दूसरे में वो सरदार साहब हैं, एक वो आगे जा रहे हैं IPP के, तो वो उनकी तो किसी हद तक तसल्ली हो जाएगी IPP की भी, और पीपल्स पार्टी को भी एक और सीट मिल जाएगी तो चलें, थोड़ा सा उनको भी लगेगा कि कुछ नहीं सही तो चलें एक ही सीट और सही। तो लिहाजा इंजॉय करें, सीरियस ना लिया करें बिलावल साहब की बात को या कोई और करे, सिर्फ चिल करें। सही। और आखिर में एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, टिकटॉक सुनती रहें। बिल्कुल, ये तो आजकल बहुत आम है, हर बंदा इसको एंजॉय कर रहा है। इसी पर मज़ीद भी हम अपने एक्सपर्ट्स के कमेंट्स लेंगे। फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इलियास साहब की इस हवाले से राय जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्ज़ी जंग जारी है। फैसल साहब क्या देख रहे हैं आप, आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो की जानिब से पैगाम दिया गया है, कितना सीरियस हो सकता है ये आने वाले दिनों में? देखिए, मसला ये है कि फॉर्म 47 से टकरा गया आपस में, उस टकराव से ये ना सारी आवाज़ें पैदा हो रही हैं। वो आपको एक रावलपिंडी के कमिश्नर साहब याद होंगे ना, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जी जी, पता नहीं उनकी आजकल पोस्टिंग कहाँ पर है। बहरहाल ये दोनों पार्टियां जो है ना वही रावलपिंडी के ना कमिश्नर बन चुकी हैं, उसी तरह की बातें कर रही हैं जो उन साहब ने की थी। अब हमें नहीं पता सही बातें कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन बातें वही है जो उन साहब ने की थी। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? बात यह है कि इस वक्त लेकिन मुस्लिम लीग नून का बहरहाल ये मौक़िफ़ जो है ना वो 100%